तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बच्चे, जब कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, मूव कर रहा था और उसकी मोशन कैसी थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उस समय बच्चे हमने उसकी वेलोसिटी देखी, डिस्प्लेसमेंट देखी, एक्सेलरेशन देखी, उसका फेज देखा। तो सब चीजों के बारे में हमने वन बाय वन डिस्कशन किया, लेकिन कहीं पर भी बच्चे हमने उस पार्टिकल की एनर्जी के बारे में डिस्कशन नहीं किया। भाई उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कितनी रहेगी, भाई काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास या पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी, भाई होगी तो कहाँ होगी, नहीं होगी तो कहाँ नहीं होगी, भाई किस पोजीशन पे नहीं होगी। तो ये हमने कभी भी अभी तक इस यूनिट में डिस्कशन नहीं किया। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई पार्टिकल शो कर रहा है तो उस समय उसके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी एनर्जी होती है और किस टाइप की वो एनर्जी होगी तुम्हारे पास। चलिए भाई, अब देखिए, अब मान लीजिए हमारा पार्टिकल ओ, उसकी क्या है, मेन पोजीशन ली मैंने, और ये देखिए मान लीजिए ए और बी, ये क्या बनाए मैंने, उसकी एक्सट्रीम पॉइंट बना दिए मोशन के। ए और बी क्या उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी और ओ क्या बना दी मैंने, उसकी मेन पोजीशन बना दी। अब देखिए आपका पार्टिकल ओ से यहां चलेगा, यहां वाइब्रेट करेगा, फिर यहां आएगा, तो उसकी वाइब्रेशन में क्या लेके चल रहा हूं, लीनियर लेके चल रहा हूं यहां पे। तो बच्चे, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो टोटल जो एनर्जी हम उसकी फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो बच्चों, तो एनर्जी जो रहेगी हमारे उस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है तो क्या रहेगी? वो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा नहीं कर रहा, तो मतलब मोशन में है, तो मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसके पास वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां कहीं आ गया, मान लो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो मेन पोजीशन से कोई ना कोई डिस्टेंस है उसकी, कोई ना कोई पोजीशन है नहीं है उसकी, तो मेन पोजीशन से पोजीशन के कारण पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी बच्चे वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो भी साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक जो एनर्जी होगी पार्टिकल की, वो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या बताया? ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो बताई हमने, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम द मेन पोजीशन। भाई मेन पोजीशन से उसकी पोजीशन क्या है उसके कारण जो एनर्जी होगी। अब बच्चे यहां देखो, यदि मैं बात करूं सबसे पहले एट मेन पोजीशन, भाई मैं मेन पोजीशन की बात कर रहा हूं, एक बार ध्यान देना इस बात के ऊपर, मतलब ओ पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ओ पॉइंट के ऊपर मैं जब जाऊंगा तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट कह दो वो कितनी रहेगी? 0 रहेगी। मतलब मेरे पोजीशन से वो कुछ कोई भी डिस्टेंस के ऊपर वो नहीं है, तो यहां पे बेटा उसकी पोजीशन क्या रहेगी? वो क्या रहेगी? मेन पोजीशन ही रहेगी। तो मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, कहां से? मेन पोजीशन से। तो मेन पोजीशन से कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, कोई पोजीशन ही नहीं है मेन पोजीशन से, तो उसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चे वो क्या मिलेगी? आपको 0 मिलेगी। भी क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। लेकिन मैं मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बच्चे, अब देखो मेन पोजीशन पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये बात हम पढ़ के आए थे। यदि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिलेगी बच्चे? मैक्सिमम मिलेगी वहां पे। तो इसका मतलब मेन पोजीशन पे पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी वो केवल कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी सारी की सारी। तो टोटल एनर्जी of a particle executing simple harmonic motion at mean position is equal to the kinetic energy। तो पोटेंशियल वहां पे क्या रहेगी बच्चे? 0 रहेगी। अब यदि मैं बात करूं
अब ये क्यों हुई, क्योंकि याद रखना भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी भाई, क्या थी, मैक्सिमम थी। और यहाँ पे पोजीशन की y की वैल्यू हम क्या लेके चलते थे, 0 लेके चलते थे, x कह दो या y कह दो, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब बच्चे ने बात करूं, मान लो एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं बच्चे। अब एक्सट्रीम पोजीशन आपकी ए हो गई और बी होगी, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। अब इन दोनों पोजीशन के ऊपर मैं बात करूं, उसकी जो वेलोसिटी रहती थी वो क्या रहती तुम्हारे पास, मिनिमम या फिर 0, कितनी थी, 0 थी तुम्हारे पास, 0 पढ़ के आए थे हम। तो यदि बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों के ऊपर यदि पार्टिकल जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, वहां पे 0 रहेगी। यदि वेलोसिटी 0 है तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, वहां पे 0 ही मिलेगी। और यदि पार्टिकल की मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बी या ए पॉइंट पे, वो क्या मिलेगी बच्चे, आपको मैक्सिमम मिलेगी। यदि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो मतलब पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, नहीं होगी तुम्हारे पास, कहां से, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी तुम्हारे पास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं इन बातों से कि यदि पार्टिकल मीन पोजीशन पे पड़ा है तो बेटा उसके पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और यदि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी आपने ई लिख के आए थे बच्चे, सिर्फ ई किसके बराबर लिखोगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही लिखोगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर लिखोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखोगे। चलो भाई, तो हमें दोनों केस के बारे में पता चल गया भाई, यदि यहां होगा तो क्या होगी, यहां होगा तो क्या होगी, यहां होगा तो क्या होगी। लेकिन बच्चे मैं क्या लेके चल रहा हूं, एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेके चल रहा हूं, जो किसके बीच में लाई कर रही होगी, उसकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में लाई कर रही होगी, मतलब यहां कहीं पी पॉइंट पे। अब मान लो मेरा पार्टिकल कहां है, पी पॉइंट के ऊपर है, और पी पॉइंट की पोजीशन जो है उसके मीन पोजीशन से वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है पी पॉइंट की O से वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। तो यहां देखो बच्चों, तो here OP इज इक्वल टू x, x कह दिया भाई, OP x कह दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों, तो भाई पी पॉइंट पे जब मेरा पार्टिकल पहुंच गया तो अब हमारी कहानी कहां चलेगी, पी पॉइंट के लिए चलेगी। तो अभी अब पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी पार्टिकल के पास और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर जो एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों देखो, जब वो पी पॉइंट पे पहुंचा तो उसके पास जो एक्सेलरेशन थी पी पॉइंट के पास, पी पॉइंट वो कितनी थी, ओमेगा स्केयर इनटू में क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पी पॉइंट कितनी है, x है, तो माइनस ओमेगा स्केयर इनटू में x हो गया। अभी अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, भी एक्सेलरेशन जो होगी वो कहां होगी, टुवार्ड द मीन पोजीशन होगी, टुवार्ड द मीन पोजीशन। और पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो नेगेटिव साइन तो ये शो कर रहा है भाई। अब यहां देखिए तो बच्चे, अब देखो तो पार्टिकल पी पॉइंट से अब मान लो बी पे जाएगा, बी से वापस कहां आएगा, ओ पे आएगा। तो मतलब मेरा पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे लौट के आएगा, किसके थ्रू, एक किसके द्वारा, एक रीस्टोरिंग फोर्स के द्वारा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा पी पॉइंट पे पार्टिकल के पास, वो मैं निकालना चाह रहा हूं। तो रीस्टोरिंग फोर्स, मैंने कहा पार्टिकल जो मास था ना बच्चे, वो कितना है, कैपिटल एम मान लीजिए, कितना मान लिया, कैपिटल एम। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हुआ तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। m की वैल्यू रखिए यहां, सॉरी a की वैल्यू कितनी हुई, माइनस ओमेगा स्केयर इनटू में x हो, तो वैल्यू क्या आती है, माइनस m ओमेगा स्केयर इनटू में x। ये फोर्स की वैल्यू आ गई बच्चे। और फोर्स ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, जो मेरे पार्टिकल को वापस कहां लेके आएगा, मीन पोजीशन में लेके आएगा। तो उतना ही फोर्स होगा ये जितना पार्टिकल में क्या लगा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हमने इक्वल कहे थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब देखिए, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी बच्चे, इस तरफ होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स यही लेके आएगा भाई मीन पोजीशन पे, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स F हो गया जो मैंने यहां बनाया है।
चलिए अब मैंने कहा कि मेरा पार्टिकल बच्चे पी पॉइंट से उठ के कहाँ आ गया, मान लो इस क्यू पॉइंट के ऊपर आ गया, अभी कहाँ आ गया, क्यू पॉइंट पे आ गया। और क्यू पॉइंट पे जब वो आया तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर करी वो कितनी करी, ds कवर कर ली, स्मॉल dx मान ली मैंने, स्मॉल x मान ली फिर dx। अब देखो बच्चे तो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट dx होगी, तो p से लेके क्या तक कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ होगा, तो वर्क डन जो हुआ होगा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो dw क्या हुआ, फोर्स कितना लगा, डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दोनों को जब मैं ऊपर करूं तो क्या आएगा, एफ डी एक्स कोस थीटा आएगा। अभी अब देखो बच्चे थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स, ये होगा थीटा, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, उस तरफ हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल हो गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 180 डिग्री आ गई। तो रखो यहाँ पे एफ की वैल्यू यहाँ से पुट करो, ये निकाल रखी है आपने, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इनटू में एक्स, और ये रखा आपने थीटा की जगह 180, और कोस 180 होता है -1, तो कितना बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया एम ओमेगा स्क्वायर इनटू में एक्स। इतना काम हुआ। अभी पार्टिकल कहाँ है, मैं तो पी पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूं भाई, जो भी निकालूंगा टोटल एनर्जी। तो बच्चे कहां से कहां तक लेके आना है मेरे को पार्टिकल को, जीरो डिस्प्लेसमेंट से एक्स डिस्प्लेसमेंट तक लेके आना है। तो उस समय जो टोटल काम किया गया वो निकाल लो, वही टोटल काम इस पी पॉइंट पर पड़े पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बच्चे। तो देखो हम अब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 0 टू x, क्योंकि x तक लेके जाना है, हमें सिर्फ यहां से लेके यहां तक लेके जाना है, तो टोटल वर्क डन को मैं w से लिख दिया। तो टोटल निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन किया भाई, m ओमेगा स्क्वायर इनटू में x, इनटू में क्या लगा दिया बच्चे, dx। समथिंग इज मिसिंग हियर, यस, यहां पे देखिए बच्चे, तो f dx, f की dx मिसिंग था हमारा, ये रहा पे dx, और माइनस साइन अब यहां आएगा, ओके, तो ये प्लस हुआ भाई, ये रखा मैंने, क्लियर। अब यहां देखो भाई m ओमेगा स्क्वायर x dx, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है आपका x, 0 से लेके x तक, ये लो भी m कांस्टेंट है, मास ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये भी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या बना m ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा बच्चे, ओनली एक्स वाई टर्म का होगा, और x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, पावर में क्या कर दो, एक ऐड कर दो, और जो पावर ऐड होने के बाद आई उसको कहां लिख दो, बाय में लिख दीजिए। तो x की पावर 1 है ना, यहाँ पे एक जोड़ोगे कितना हो गया, 2 हो गया ना, डिवाइड बाय में पावर ऐड होगी कितनी बनी, 2 बनी, वही बाय में आएगी, लिमिट 0 टू x है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो आंसर जो आता है मेरे पास वो क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट पुट होगी भी, x की जगह x पुट करें x ही रहेगा, माइनस में x की जगह 0 पुट कीजिए तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो बच्चे यही वर्क डन मेरे पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखा, तो कितनी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x का स्क्वायर, ये आ गई भाई पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की पी पॉइंट के ऊपर। अब काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। अब काइनेटिक एनर्जी सिंपल फॉर्मूला मैंने सुना होगा 1/2 mv स्क्वायर, ये सुना हो। तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी भाई, अच्छा पी पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला v = ओमेगा √r स्क्वायर माइनस में डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है पी पॉइंट तक, x हुई है ना, तो x का स्क्वायर लिखो भाई, ये लिख दिया मैंने x का स्क्वायर। अब बच्चे यहां पुट करो, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो क्या आती है मेरी काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखो बच्चे काइनेटिक एनर्जी = 1/2 m v स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बना, क्लियर। और साथ में अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तुम्हारे पास,
क्या बना ओनली आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बना बच्चे। चलो भाई मेरे को तो टोटल एनर्जी निकालनी थी, तो टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक ये निकाली भाई, ये निकाली 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में बच्चे क्या होगी तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये निकाल रखी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगी बच्चे। अब क्या करो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अब इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये तो प्लस की थी ये माइनस की थी, दोनों टर्म आपस में क्या हुई कैंसिल आउट हुई हुई, तो क्या बनी एनर्जी हमारी टोटल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका मतलब है टोटल एनर्जी बच्चे किस किस पे डिपेंड कर रही है, पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसके पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यदि मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं कितनी 2 पाई न्यू पुट कर दें भाई, तब मेरे पास क्या रिजल्ट रहता है, तो देखना भाई E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, करो भाई 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू मेरा r स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो बच्चे E की वैल्यू क्या बनती है 2 पाई स्क्वायर इनटू में क्या रहता है m न्यू स्क्वायर r स्क्वायर। ये लो बच्चे ये दूसरी फॉर्मूला आ गया, ये हमारा पहला था, ये लोग निकाल दिया हमने, क्लियर यहाँ तक ये निकाल चुके हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड अपॉन द या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्केयर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड स्केयर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये रहा बच्चे, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब यहां पे हम आगे बात करेंगे बच्चे वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या वेरिएशन आएगी पार्टिकल की जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा हो, चलो बच्चों देखते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी सिंपल मैंने ये निकाली थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और यहां था तुम्हारे पास बच्चे r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये थी भाई, और पोटेंशियल एनर्जी जो निकाल के आए थे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर, ये निकाली थी बच्चे, ये देखिए ठीक है, ये निकाली थी आपने। अब यहां देखो इसके बाद तो बच्चे वेरिएशन देखूंगा मैं यहां पे, देखना ध्यान से। ये वाली जो लाइन है बच्चे वो टोटल एनर्जी को शो कर रही है, किसको शो कर रही है टोटल एनर्जी को शो कर रही है, क्लियर। ये होगी उसकी मीन पोजीशन, ये क्या होगी मीन पोजीशन, और ये जो आपकी क्या लाइन किसको शो करेगी डिस्प्लेसमेंट को, मतलब मीन पोजीशन से जो भी उसकी डिस्टेंस होगी x, क्लियर है। यहां देखो तो मैंने कहा मैक्सिमम डिस्टेंस यहां r, x बराबर जब r होगा तो ये वाली पोजीशन मैक्सिमम, मतलब वो जो बी पॉइंट बनाया था हमने डायग्राम में वो यहां हो गया, और यहां इतनी ही दूरी के ऊपर हम यहां लगाए तुम्हारे पास, ये हो गया बच्चे x बराबर कितना -r, भाई दूसरी डायरेक्शन में तो आई ऑसिलेट करके, तो वहां पे एम्पलीट्यूड कितना लोगे -r ले लिया, यदि वहां +r लिया है तो चलो। अब देखिए बच्चे मैंने कहा कि मैक्सिमम जो एनर्जी होगी ना वो यहां होगी भाई, बस इससे ज्यादा ना हो सकती, बस यही लिमिट है भाई, चलो भाई। अब यहां देखिए तो बच्चे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं। अब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होती है जीरो होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको जीरो ही मिलेगी ना, क्योंकि x में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा जीरो होगा, तो मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां होगी।
यदि वो पहुंच जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मैंने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। भाई यहां पहुंच गया तो मैक्सिमम तो मैंने ये बनाई ना, यहां बनेगी। और इस साइड की बात करूं, भाई यहां मैक्सिमम पॉइंट पहुंचेगा तो कितनी होगी, यहां देखिए ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला होगा। तो अब देखो, अब मान लीजिए अब वेरिएबल टर्म का क्या है, यहाँ पे स्केल है, तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे 1 2 3 4 उसका स्केल होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। तो आपका जो ग्राफ जो रहेगा, ग्राफिकल जो रिलेशन रहेगा वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब पैराबोलिक टाइप होता है तुम्हारे पास। तो ऐसे इस प्रकार बनेगा बच्चे, यहाँ ऐसे, और सेम वे में यहाँ बनेगा, ये लीजिए। तो ये क्या बनाया आपने, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना दिया। किसका बना दिया, पोटेंशियल एनर्जी। देखो डिस्टेंस बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, यहाँ देखो, यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस बढ़ी, ये देख लो यहाँ डिस्टेंस बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फिर डिस्टेंस और बढ़ी, ये देखो फिर बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, तो बढ़ती चली जा रही है और पैराबोलिक बढ़ेगी यहाँ पे। चलो बच्चे, अब हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। अब ऊपर वाले में वेरिएशन किस प्रकार आएगा, अब हमें पता है मेन पोजीशन में जब पार्टिकल होगा तो वेलोसिटी वहां मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी, उसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वहां पे मैक्सिमम ही होगी। और मैंने कह दिया अभी वो यहां होगा, इसका मतलब फिर तो मेन पोजीशन पे यही होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, मिनिमम होगी, तो एनर्जी होगी नहीं भाई, वहां तो जीरो होगी, तो यहां रखोगे फिर तो भाई जीरो है ना, यहाँ पे एनर्जी देखो कौन सी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और यहाँ पे कितने मिलेगी, जीरो मिलेगी। R1 एक्स की जगह पुट करोगे तो जीरो ही आएगा। तो पॉइंट आपकी बार आपको कौन से मिले, ये वाले मिले भाई, ये बना बच्चे। ये किसका ग्राफ हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। इसका हुआ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना भाई। तो ये थी वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हम चलते हैं बच्चे एनर्जी in simple harmonic motion in terms of force constant, जिसको आपने K से राइट किया था, स्मॉल के, स्प्रिंग कांस्टेंट भी नाम था इसका। तो अब सेम वही E की जो वैल्यू भी निकाली थी वही वैल्यू निकालनी है आपने, लेकिन वहां किसकी टर्म में होना चाहिए, वो फोर्स कांस्टेंट मींस K की टर्म में होना चाहिए भाई। अब देखो, तो बच्चे हमने ये बात पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन जो होगी पार्टिकल की, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओमेगा स्क्वायर इनटू में x होगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू में x होगा, ये बात हम पढ़ के आए थे। यहां से फोर्स कांस्टेंट लेके आऊंगा, यहां देखो, तो ओमेगा स्क्वायर x, चलो अब ये कितना होता है हमारे पास, फोर्स डिवाइड बाय में क्या होता है, मास, सॉरी भाई, हाँ एक्सेलरेशन कितनी होती है तुम्हारे पास, ओमेगा स्क्वायर इनटू में x होती है। अब यहां देखिए बच्चे, और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात पड़ गई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पुट की ओमेगा स्क्वायर इनटू में x पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर इनटू x पुट कर दी। अब x को यहां लेके आइए, डिवाइड में होगा कितना बना, m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या आए थे, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता था, फोर्स कांस्टेंट। तो इसको मैं बच्चे k की जगह राइट कर सकता हूं, तो k की वैल्यू क्या आई, मास इनटू में स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, m ओमेगा स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लीजिए, क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x के यही था भाई, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो इन टर्म ऑफ फोर्स कांस्टेंट, तो m ओमेगा स्क्वायर से क्या पुट कर सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट, तो 1/2 kx स्क्वायर हुआ भाई। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यही था भाई। चलो लिख दिया।
अब सेम कहानी यहां भी हम क्या यूज कर ले, के यूज कर ले। तो कितना बना 1/2 के आर स्केयर माइनस ओमेगा का स्केयर। अब बच्चे मेरे को एनर्जी निकालनी थी, मींस ई निकालना, टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अभी भी निकाली 1/2 के आर स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये रही भाई 1/2 के एक्स का स्केयर। अब क्या करो बच्चे, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 के आर स्केयर माइनस 1/2 के ओमेगा स्केयर, के ओमेगा स्केयर। ठीक है, नहीं, समथिंग इज मिसिंग हियर, समथिंग इज ओके, या एक्स स्केयर है, ये एक्स स्केयर था तुम्हारे पास, एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर होगा, तो ये भी क्या होगी, एक्स स्केयर होगी। तभी तो हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। अब यहाँ देखिए, चलो बच्चों ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या हुई तुम्हारे पास, कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस बोथ आर कैंसिल आउट। तो वी गेट E is equal to 1/2 के आर स्केयर। तो ये आई बच्चे टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो E is equal to 1/2 के आर स्केयर। तो टोटल एनर्जी किस किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगी भी, नंबर दो उसके एम्पलीट्यूड के स्केयर पे भी डिपेंड करेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होगा, रिमेंबर रखेंगे, ठीक है, यहां और ये इसके, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा एनर्जी के बारे में भाई इन टर्म ऑफ फोर्स कांस्टेंट। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे। यदि तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आज के लिए बेटा थैंक यू, मिलते हैं कल।